हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नितिन ज्योति वर्मा में। तो दोस्तों आज हम तैयार होके सुबह-सुबह कहाँ जा रहे हैं, आप सब सोच रहे होंगे। तो आज हमारी बेबी गर्ल का मुंडन होने वाला है और हम जा रहे हैं सलकनपुर। वैसे तो हमने मैहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मैहर जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, इसलिए हम सलकनपुर में ही उसकी जवाल उतार दे रहे हैं। क्योंकि हमारी बेबी की यहाँ पर 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो हमने सोचा उसके बाल उतरवा देते हैं। कहते हैं ना कि जवाल के बाल लेके आप बच्चे को कहीं के भी घर और कहीं भी नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे हमारी बेबी सो रही थी और हम निकल गए थे। और जो आंवली घाट का घाट है, क्योंकि देखो हम उस साइड से गए थे, तो उस साइड से रास्ता बंद थी, तो हम आंवली घाट से होते हुए गए थे। दूर तो हमको बहुत पड़ा था, लेकिन हम फिर भी टाइम से पहुँच गए थे। हम 11 बजे करेक्ट सलकनपुर पहुँच चुके थे। और आप देख सकते हैं हम कार से उतर के यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे। हमको बहुत मज़ा आ रहा था। हमारी बेबी टक्कू होने वाली है, तो वो बाद में बड़े होके व्लॉग देखेगी तो बोलेंगे मेरे को टकला कराने के लिए इतनी मज़ा आ रहा है, मम्मी पापा सबको ऐसा करेंगे। तो हमारी बेबी यहाँ पर बहुत हंस रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो भी इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली थी और उसको घूमना बहुत पसंद है। तो घर पे भी वो घर पे नहीं रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। और जहाँ पे हम सलकनपुर पहुँच चुके थे, हमने पूछा यहाँ पर मुंडन कक्ष, क्योंकि हम बहुत 2 साल बाद वहाँ पर गए थे। और अब पहले से सलकनपुर बहुत अच्छा बन चुका है और सब चीज़ की सुविधा आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको अलग से भी बैंड बाजे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं मिल जाएँगे। आपको नाई अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है बाल काटने के लिए बेबी के, तो आपको वहीं मिल जाएगा। और कम पैसे में वो बहुत अच्छे से आपकी बेबी का मुंडन कर देते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमारी बेबी का मुंडन होना स्टार्ट हो गया था, हमने पूरी तैयारी कर ली थी। और कहते हैं ना कि बुआ बच्चे की जवाल को झेलती है, तो मेरी बेबी की जवाल उसकी बुआ झेल रही थी। यहाँ पे आटे में हाथ में लेके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसको गोदी में लेके बैठी थी, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक साथ मुंडन हो रहा था और सब बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे। और मेरी बेबी भी रो रही थी, लेकिन मेरी बेबी इतनी ज़्यादा नहीं रोई, थोड़ी बहुत रोई होगी बस। और उसके बाद जल्दी से उसकी बाल हो गया था और फिर और वो टकलू हो गई। बहुत मज़ा आ रहा था मेरी बेबी को टकला करा के, क्योंकि अब मैं कहीं भी उसको लेके जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं घुमाने। सब पहले उसका मुंडन करवाया था। मुंडन करवाने के बाद हमारी बेबी ने किया बहुत सारा डांस, उसको बहुत मज़ा आया था। बस वो मुंडन कराने में थोड़ा बहुत रो रही थी, उसके बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई। यहाँ पर सबने उसके ऊपर से उतार कर सबने निछावर किया था। बैंड वाले बाजे को पैसे दिए थे, क्योंकि उधर तो सिर्फ एक ही आंटी थी, उनको ज़्यादा इतना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 10-20 रुपये आप उनको दे दोगे तो वो खुश हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए तैयारी चल ही रही है, और मेरी बेबी का आधा मुंडन हो ही गया है। और मैं उसको लेके बैठी थी, मेरे को डर लग रहा था वो हिल हुला नहीं जाए, उसको लग नहीं जाए कट, क्योंकि अभी बेबी छोटी है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। फिर भी मेरी बेबी आराम से करवा ली थी, इतना परेशान नहीं करी, क्योंकि बच्चे कौन बहुत परेशान करते हैं। इसलिए आप छोटे बच्चे को कम उसमें मुंडन करवा दोगे तो आपको भी परेशानी नहीं होगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत हिलते डुलते उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं, हाथ पैर फेंकने लग जाते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं, तो उसके वजह से कट वट लग जाता है। तो हमारी बेबी यहाँ पर मुंडन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारी बेबी का देख सकते हैं आप, आटे की लोई में पूरे बाल लेके, और हमने वहीं पर आंवली घाट में सिरा दिए थे। यहाँ पर हाथ में लेके वो बच्चे के सिर पे हल्दी लगाते हैं। हल्दी इसलिए लगाते हैं कि बच्चों को कहीं कट वट लगा होगा तो वो ठीक हो जाए और उसको जलन वगैरह कुछ ना हो। तो हल्दी लगा दिए थे उन्होंने, और वही आटे की लोई से पूरी हल्दी को पोंछ भी दिया था अच्छे से, कि पूरे बाल निकल जाए, आपको इधर उधर बाल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अलग से उसको धोने पोंछने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी नंद ने भी उसको अच्छे से पूरा पोंछ लिए थे उसके बाल। और जब हम उसको लेके आ गए, हमारे बेबी टक्कू हो गया था, थोड़ा बहुत रो रहा था, उसके बाद फिर हंसने लगा था। तो मेरा टक्कू बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरा बच्चा जितना बाल में सुंदर लग रहा था ना, उसके बाद टकलू होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद हमारी बेबी यहाँ पर कर रही है डांस, उसके बाद हम गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम नीचे उतर रहे थे, उसके पास में यहाँ पर मुंडन करने का जो आप देख सकते हैं मंदिर है। ये सलकनपुर माता का पूरा मंदिर है, कितना सुंदर बन चुका है सलकनपुर, आप देख सकते हैं। और अभी और तैयारी हो रही है, तो अभी और अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पे हम लाइन में लग गए थे, और मेरी बेबी ने खिलौना पकड़ के रखा था, उसको खिलौने छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसको बहुत पसंद है वाला खिलौना। और वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरी गोदी में थी, और हमने उसको कैप पहना दी थी। हमने कैप अलग से घर से लेके आए थे, तो मेरा मुँह देख रही थी, सबका मुँह देख रही थी कि मुझे कहाँ खड़ा
खड़ा कर दिया है। हम धीरे-धीरे लाइन में लग गए थे, दर्शन तो बहुत जल्दी हो गए थे, इतनी भीड़ नहीं थी और जहाँ पर मेरी बेबी माता रानी को चुन्नी देने के लिए हाथ में चुन्नी पकड़ के रखी थी कि मैं दूँगी, तो मैंने उसके हाथ में दे दी थी कि लो दे दो, मुझे माता रानी है। हमने किए माता रानी के दर्शन, हमारी बेबी को भी दर्शन कराए और उसके बाद हमने प्रसाद लिया, प्रसाद लेके हम निकल गए बाहर। बाहर जाकर हमने खाया खाना, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, 2 बज गई थी। सबसे पहले हमारी बेबी को सुलाकर हमने खाया खाना, खाना खाने के बाद फिर हम निकल चुके थे सलकनपुर से। हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, फ़ोटो खिंचवाने के बाद हमने लेके भी आए। उसके बाद हम पहुँच चुके थे घर, बज गए थे शाम के 5-6 बज गए थे और हम यहाँ पर साड़ी उतार के बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आप जितने मेकअप में रहते हो ना, जितना मेकअप रिमूव हो जाता था आपको बहुत अच्छा। मैंने पूरी साड़ी वगैरह उतार दी थी, अपना मेकअप रिमूव कर लिया था और जहाँ पे हमारी बेबी गर्ल खेल रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।